हेलो एवरीवन। आज उत्तराखंड की मैपिंग सीरीज़ में एक सीरीज़ हमने भारत की डाली है सामान्य परिचय में, और दूसरी आज उत्तराखंड की है। देखिएगा, उत्तराखंड हमारा देश का 27वां राज्य है। भारतीय जो संघ है, भारतीय गणराज्य है, इसका 27वां राज्य है। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। देखिएगा, इसके गठन के लिए जो विधेयक आया था संसद में वो 23 जुलाई 2000 को आया था, और ये लोअर पीसीएस 2021 ने ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट, लोकसभा में ये विधेयक पास हुआ 1 अगस्त को, राज्यसभा में 10 अगस्त को, और राष्ट्रपति महोदय ने इसमें साइन किए थे 28 अगस्त को। ठीक, राज्य में 13 जिले हैं। राज्य में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ये इसलिए आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। ये भले बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिएगा, जब भी आपको लगे कि आपको चीज़ें आती हैं तो आपको उस समय उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। ये ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शारदा सक्सेस 10M में। आज हमने मैपिंग सीरीज़ का दूसरा पार्ट लाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने भारत का भौगोलिक विन्यास किया है, भारत के सामान्य परिचय को किया है भूगोल की दृष्टि से। आज उत्तराखंड का, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका इस समय अपकमिंग एग्ज़ाम जो यूकेपीएससी के, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये उत्तराखंड है हमारा। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। भारतीय संघ का 27वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 27वां। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था, इसके लिए विधेयक कब आया संसद में? हमारी संसद में विधेयक कब आया? 23 जुलाई 2000 को आया। ये प्रश्न लोअर पीसीएस में यानी कि 2021 में यूकेपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट, ये संसद लोकसभा में पास कब हुआ? 1 अगस्त को, राज्यसभा में 10 अगस्त को, और राष्ट्रपति महामहिम ने इसमें सिग्नेचर किए थे 28 अगस्त को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आ गया, यानी गठन हो गया इसका। इसके लिए इसके 13 जिले हैं। उत्तराखंड के 13 जिले हैं, और उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। 2 मंडल ये सामान्य परिचय है, इसलिए पहला गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। जो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई है ये बाद में हुई है, यानी कि 1969 में, उत्तराखंड की भारत की आज़ादी के बाद। लेकिन जो कुमाऊं मंडल था ये पहले से ही है। इसका गठन हो गया था 1854 में। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो तहसीलें हैं 110 हैं। देखिए, आपको ये मैपिंग सीरीज़ बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ सुननी है। क्यों? क्योंकि ये आपका रिवीजन वीडियो है। उत्तराखंड में जो तहसीलें हैं 110 हैं। पिथौरागढ़ में सर्वाधिक 13 तहसीलें हैं, जबकि सबसे कम तहसीलें रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में हैं। यहाँ पे केवल 4 तहसीलें हैं। विकासखंड हमारे पास 95 हैं, जिनमें से 82 जो यानी 82 हमारे पास पर्वतीय हैं, जबकि 13 मैदानी हैं। ये वाला जो डाटा है देखिएगा, ये 19-20 की उत्तराखंड सरकार की सांख्यिकी डायरी के हिसाब से है, और ये जो नई किताबें हैं, नया एडिशन है, उसी में मेंशन है। पुरानी किताबों में ये कम है। नेक्स्ट, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप तैयारी करें हमेशा आपके पास नया एडिशन जरूर हो, वरना आप गलती कर सकते हैं। और यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में एग्जैक्ट फिगर होना ज़रूरी है। आपको एग्जैक्ट फिगर अगर याद नहीं है तो आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। उत्तराखंड का आकार कैसा है? आयताकार है, देख सकते हैं आप। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, इसे कुमाऊं मंडल कहते हैं, इसे गढ़वाल मंडल कहते हैं। कुमाऊं मंडल को स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया, मानस खंड, जबकि गढ़वाल मंडल को स्कंद पुराण में केदार खंड कहा गया। ठीक, केदार खंड। उत्तराखंड के 13 जिले हैं। देखिए, अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं? 13। तो देखा जाए कहाँ से, ये उत्तरकाशी, फिर उसके बगल में चमोली, फिर उसके बगल में पिथौरागढ़। तीनों के तीनों महान हिमालय के जिले हैं, यानी ग्रेटर हिमालय में ये तीनों के तीनों पड़ते हैं। उसके बाद नीचे देहरादून, देहरादून के बगल में टिहरी, टिहरी के बगल में रुद्रप्रयाग। ठीक, नेक्स्ट, ये बीच में चमोली पड़ता है, नीचे पौड़ी पड़ता है। चमोली के बगल में बागेश्वर, बागेश्वर के बगल में अल्मोड़ा, आगे की तरफ चंपावत, नीचे नैनीताल,
और उसके नीचे सबसे नीचे तराई प्रदेश में पड़ता है हमारा उधम सिंह नगर। यहाँ इस तरफ केवल और केवल हरिद्वार बचा। तो हो गए आपके 13 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13। ठीक, 2 मंडल हैं, एक केदारखंड दूसरा मानसखंड, यानी कि एक गढ़वाल दूसरा कुमाऊं। गढ़वाल बना 1969, कुमाऊं बना 1854 में। ठीक, उत्तराखंड 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। ठीक, जबकि उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है इसे कहते हैं, देखिए ग्लोब पे ये जो सीधी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं देशांतर, और ग्लोब पे जो ये ईस्ट टू वेस्ट जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं क्या, अक्षांश। तो अब देखिए अक्षांशीय विस्तार उत्तराखंड का 28 डिग्री 4-3 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 2-7 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक, उत्तराखंड की देश में स्थिति उत्तर पश्चिम है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो भारत है, सॉरी अब छोटा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा पर चलेगा। ये भारत है, इसके बीचों बीच एक समय रेखा जाती है। ठीक है, बीचों बीच जो देशांतर जो हमारा समय तिथि रेखा निर्धारण का वो 82.5 डिग्री है। इस 82.5 डिग्री से उत्तराखंड पीछे है, इसीलिए उत्तराखंड का देश में स्थान है उत्तर पश्चिम। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखा जाती है ये जाती है इलाहाबाद के, ये मिर्ज़ापुर से जाती है, मिर्ज़ापुर यूपी से। अगर ये मिर्ज़ापुर यूपी से जाती है तो जाहिर है हम इस रेखा के पीछे, इसीलिए देश में हमारी अवस्थिति उत्तर पश्चिम है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, हिमालय में हमारी स्थिति पश्चिम मध्य, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पश्चिम में क्या है, हमारे पश्चिम में है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इसलिए हमारी हिमालय की दृष्टि से तो पश्चिम मध्य हुई, लेकिन देश में उत्तर पश्चिम क्यों है ये आपको समझना जरूरी है, और इस फैक्ट से आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट उत्तराखंड देखिएगा, उत्तराखंड की ये जो वाली सीमा रेखा है यानी कि ये लंबाई हॉरिजॉन्टली उत्तराखंड की जो लंबाई है वो कितनी है, 358 किलोमीटर। ठीक, और वर्टिकली उत्तराखंड की जो लंबाई है वो क्या है, 320 किलोमीटर। उत्तराखंड के उत्तर में भौगोलिक रूप से हिमालय पड़ता है, पूर्व में काली नदी पड़ती है, दक्षिण में तराई प्रदेश पड़ता है और पश्चिम में टॉस नदी पड़ती है। लेकिन राजनीतिक रूप से उत्तर में चाइना पड़ता है, यानी तिब्बत को हस्तगत करके, पूर्व में नेपाल पड़ता है, दक्षिण में यूपी पड़ता है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। कुछ भाग उत्तराखंड का हरियाणा को भी टच करता है। ठीक, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर गंगानगर वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा यमुनानगर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर हरियाणा को टच करता है, मैप में आप देखेंगे। अब देखिएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो कि क्या है, अस्थायी है, कभी भी आप इसे स्थायी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये अस्थायी है, लेकिन उत्तराखंड ने 20 जून 2020 को गैरसैंण को अपनी शीतकालीन राजधानी बना दिया है, शीतकालीन राजधानी को घोषित कर दिया है। ठीक, अब आते हैं उत्तराखंड के राज्य प्रतीक। उत्तराखंड की जो भाषा है, भाषा क्या है हमारी, हिंदी भाषा। राजकाज की जो भाषा होती है वो है हमारी हिंदी, लेकिन हमने इसके अलावा एक अन्य भाषा को भी अपनाया है, वो है संस्कृत। और कब अपनाया, 2010 में। ठीक, राजकाज की हमारी 2 भाषाएं हैं। ठीक, हमारे जो सीमावर्ती राज्य है वो है हिमाचल, और हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं वो क्या है, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। ठीक, हमारा राजकीय वाद्य, अब देखिए अब आ गए हम राज्य के प्रतीकों पे। राज्य के प्रतीकों में सबसे पहले, राज्य के प्रतीकों में हमारा जो राज्य प्रतीक जो चिन्ह है वो कैसा है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं कहेंगे उसे समचतुर्भुज, क्योंकि ऐसा होता ना, वो ऐसा 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 कुछ बिल्ला रहता हो राज्य का। ठीक, इसमें 3 पर्वत की चोटियां हैं और 4 गंगा की लहरें हैं। ठीक, 3 पर्वत की चोटियां, 4 गंगा की लहरें, साथ में अशोक की लाट है। अब देखिएगा कस्तूरी प्रतीक चिन्ह में
पहला आएगा पशु। पशु क्या है हमारा? कस्तूरी मृग। राज्य पशु कस्तूरी मृग है और इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। जबकि राज्य पक्षी है मोनाल, इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजेनस। राज्य वृक्ष है बुरांस, इसका नाम है रेंडोडेड्रान अर्बेरियम। जबकि राज्य वृक्ष है ब्रह्मकमल, इसका वैज्ञानिक नाम है ससूरिया और बेल्टा। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन है। इसे लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने और इसे गाया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जो राज्यवाद्य है वो है ढोल। और ढोल कब हमने राज्यवाद घोषित किया? 2015 में। राज्य की जो तितली है वो है कॉमन पिकॉक और इसे कब हमने घोषित किया? ये किया हमने 2016 में। लेकिन राज्य की जो तितली है कॉमन पिकॉक, ये उत्तराखंड भारत का पहला राज्य नहीं है जिसने कॉमन पिकॉक को अपना राज्य तितली घोषित किया। इससे पहले महाराष्ट्र ऐसा कर चुका है। महाराष्ट्र की वह कॉमन पिकॉक तितली है राज्य तितली, और उसके बाद दूसरे राज्य हैं हम देश में जिनने कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया है। राज्य गीत हमने 2016 में ही किया है। ठीक, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं हमारी, कि पहले हमने ढोल बजाया। पहले हमने क्या किया? पहले हमने ढोल बजाया, ठीक, उसके बाद गाना गाया, उसके बाद गाना गाया, गाना गाया, गाना गाकर तितली उड़ गई, तितली उड़ गई। ठीक, ये आपकी ट्रिक है, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर है। ठीक, तो ये हमारी एक ट्रिक है, हो सकता है आपको याद अच्छी लगे। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये कहाँ पर है? ये है नैनीताल में। ये उत्तराखंड के साथ ही बना था, यानी कि 9 नवंबर 2000 को बना था। और ये क्या है? देश का 20वां हाई कोर्ट है। 20वां हाई कोर्ट, क्योंकि देश में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक, उसके बाद राज्य की जो मिठाई है, राज्य की मिठाई भी तो होगी। कौन सी है हमारी? बाल मिठाई। कहाँ बनती है? अल्मोड़ा में। बाल मिठाई का नगर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक, अच्छा, अब बताइए राज्य में कितने उद्यान हैं? राज्य में देखिए, हम ब्रीफ हल्का सा टच लेते हुए चलेंगे क्योंकि ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम सर में है, ज़्यादा समय नहीं दे सकते। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क। राज्य में नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क हैं 6। कौन कौन से? देखिए, पहला जिम कॉर्बेट, दूसरा राजाजी, तीसरा नंदा देवी, चौथा वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी, पांचवा गंगोत्री और छठवां गोविंद नेशनल पार्क। ठीक, उसके बाद राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, ये कितने हैं? 7। राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य ये कितने हैं? 7। देखिए कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आपका केदारनाथ, फिर गोविंद, उसके बाद अस्कोट, उसके बाद विंसर, उसके बाद सोना नदी, विंसर, उसके बाद विनोग और उसके बाद नंधौर। ये वन्यजीव विहार हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, जबकि राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य 7 हैं। संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, देखिए राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आरक्षित भी हैं। कैसे है आरक्षित है? मीन्स राज्य में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो आरक्षित हैं। आरक्षित क्षेत्र, राज्य में आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं ये 3 आरक्षित क्षेत्र? पहला आसन, दूसरा झिलमिल और तीसरा है पवलगढ़। ये पवलगढ़ कहाँ है? पवलगढ़ नैनीताल में है, झिलमिल हरिद्वार में है और आसन देहरादून में है। ये जो आसन आरक्षित क्षेत्र है ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट भी है। रामसर साइट,
ठीक, ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट भी है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और राज्य की आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? राज्य की जो इकोनॉमी है उसका मुख्य स्रोत है हमारा टूरिज्म। ठीक, राज्य में जनजातियां, हमारी जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो कितनी हैं? 5। कौन कौन सी देखिएगा हल्का सा, थारू, जौनसारी, बोक्सा, राजी और भोटिया। तो इसके साथ हमने आज उत्तराखंड का जो हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये हमने किया है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसका धरातलीय विन्यास। देखिए, धरातलीय विन्यास, उत्तराखंड का धरातलीय विन्यास। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तराखंड का कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक, पूरे देश का 1.69% हमारा क्षेत्रफल है। PCS 2022 ने ये पूछा है। नेक्स्ट, इसका पर्वतीय क्षेत्रफल 86.07% है, जबकि मैदानी 13.93% है। ये PCS ने, लोअर PCS ने पूछा था। अब देखिए, उत्तराखंड का हमने आपको बताया कि जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 358, जबकि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। ठीक, उत्तराखंड में देखिए हिमालय जो धरातलीय विन्यास है, सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ये आपने उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ के जिले, ये तीनों के तीनों पूर्णतः किस में पड़ते हैं? महान हिमालय में। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री का मतलब होता है बर्फ का घर। उसके बाद उत्तराखंड में सबसे बड़ा क्षेत्र हिमालय का जो पड़ता है वो पड़ता है मध्य हिमालय। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या इसी मिडिल हिमालय में है। ये है ग्रेटर हिमालय। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या इसी मध्य हिमालय में है। इसी मध्य हिमालय में उत्तराखंड में बुग्याल और पयार पाए जाते हैं। बुग्याल गढ़वाल के क्षेत्र में, पयार कुमाऊं के क्षेत्र में। ठीक, बुग्याल क्या होते हैं? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मखमली घास के जो मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहते हैं। ये PCS ने पूछा है, PCS मेंस ने पूछा है। नेक्स्ट, अब आ जाइए आप नीचे। ये मध्य हिमालय के बाद ये वाली जो श्रेणी है ये कौन सी है? ये है शिवालिक। ये शिवालिक, इसे कहेंगे हम शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के फुटहिल्स कहे जाते हैं क्योंकि ये सबसे नवीन श्रेणियां हैं। इसीलिए इन श्रेणियों में क्या मिलता है? हमें इन श्रेणियों में जीवाश्म मिलते हैं। इन्हीं श्रेणियों में यहाँ पर इन्हें गिरिपाद भी कहा जाता है। शिवालिक को गिरिपाद भी कहा जाता है। उसके बाद शिवालिक के बाद ये शाला शिवालिक का क्षेत्र है। शिवालिक के बाद आता है भाबर का प्रदेश। जो हिमालयी नदियां अपने साथ रॉ मटेरियल लाई, हिमालय को क्योंकि कच्चे पहाड़ हैं, रॉ मटेरियल लाई, वो रॉ मटेरियल अब यहाँ इस भाबर के प्रदेश में पड़ेगा और ये भाबर का प्रदेश क्या हो जाएगा? यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। यानी कि नदियाँ ऊपर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं और उनके नीचे से नदियाँ जा रही हैं। नदियाँ भाबर के प्रदेश में, ये है भाबर का प्रदेश। भाबर के प्रदेश के बाद जहाँ पहली बार निकलेंगी वो निकलेगा तराई का प्रदेश। ये सबसे उपजाऊ है लेकिन ये दलदला क्षेत्र है। ठीक, और तराई प्रदेश के बाद मैदान का इलाका आएगा। उत्तराखंड में मैदान का इलाका हरिद्वार का क्षेत्र है। सर्वाधिक मैदान जो गंगा के मैदान में कौन सा बसा क्षेत्र है? वो है हमारा हरिद्वार। तो इसी तरह से उत्तराखंड का हमने धरातलीय विन्यास किया। पहले ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई और मैदान। चलिए अब आते हैं जलवायु पे। उत्तराखंड की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है। उत्तराखंड में जो गर्मी का मौसम है उसे हम रूड़ी यानी कि रूड़ी या खरसाव, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रूड़ी भी बोलते हैं। रूड़ी मीन्स गर्म और या तो खरसाव। जबकि सर्दी के लिए हम एक अलग शब्द बोलते हैं, क्या? ह्यूंद।
और बरसात के लिए चौमास भी कहा जाता है और बस ग्याल भी कहा जाता है। ठीक। सबसे कम वर्षा ग्रेटर हिमालय में होगी। देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? ग्रेटर हिमालय में। वाई? क्योंकि यहाँ पर तापमान इतना ठंडा है कि जैसे ही ठंड होगी यहाँ पर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। जबकि सर्वाधिक वर्षा शिवालिक में होती है। शिवालिक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि शिवालिक के क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं वो वातावरण के अनुकूल हो जाती हैं। अच्छा, सर्वाधिक तापमान, ये जो शिवालिक क्षेत्र है इसकी दक्षिणी ढाल पर सर्वाधिक तापमान होता है अकॉर्डिंग टू हिमालय, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। और औसतन वर्षा हमारी है 150 से 200 सेंटीमीटर। औसतन वर्षा हमारी कितनी है? 150 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल नॉर्मली होता है। सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है क्योंकि पूरे भारत में उत्तर पश्चिम मानसून से ही दक्षिण पश्चिम मानसून से ही पूरे भारत में वर्षा होती है। तो उत्तराखंड में भी उसी से वर्षा सर्वाधिक होगी और वो होगी ग्रीष्मकाल वाली। ठीक। लेकिन जो सर्वाधिक और ग्रीष्मकाल की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? शिवालिक में। यहाँ पर टिहरी के आसपास नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर के क्षेत्र में। जबकि शीतकाल की सर्वाधिक वर्षा कोटद्वार के क्षेत्र में होती है। शीतकाल की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कोटकाल के क्षेत्र में। उत्तराखंड का जो सबसे गर्म स्थल है वो कहाँ है? पंतनगर। उत्तराखंड का सबसे गर्म स्थान ऊधम सिंह नगर के क्षेत्र में पंतनगर है। जब से सबसे ठंडा नैनीताल के क्षेत्र में मुक्तेश्वर, और इसका तापमान कितना रहा है? मुक्तेश्वर का तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि पंतनगर का 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। सबसे ठंडा जनवरी का महीना रहता है और जबकि सबसे गर्म जून का महीना रहता है। जो राज्य में वर्षा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ देखिए ग्रेटर हिमालय है। जब यहाँ से मानसून ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो वो ऑलरेडी बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी और वहाँ पर बारिश नहीं होगी। राज्य में विंटर लाइन की घटना मसूरी में होती है। विंटर लाइन की घटना एकमात्र मसूरी में होती है, जबकि पूरी दुनिया में केवल और केवल स्विट्जरलैंड में होती है और दूसरा उत्तराखंड में होती है। ये विंटर लाइन क्या होता है? विंटर लाइन जब सूर्यास्त होता है उसके बाद छद्दिस ऐसे किरणें पड़ती हैं। 20 से 30 मिनट के लिए ये छद्दित किरणें बनती है। ये विंटर लाइन की घटना केवल और केवल दुनिया में 2 जगह होती है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा उत्तराखंड से दिखाई देता है यह। इसीलिए तो चलिए आज इसके बाद अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।